वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, आज एक कॉल आया था मेरे पास स्टूडेंट का। वो इस बात पर कंफ्यूज थे कि सर, क्या इंडेक्स में जो हमें इंडेक्स तैयार करने हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के, क्या वो एक एक सेक्शन हमें याद करना है? क्या एक एक सेक्शन हमें याद करना है? और अब जैसा कि हम जानते हैं कि सीआरपीसी तो हमारा रिपील्ड हो गया है, अब सीआरपीसी की जगह हम बीएनएसएस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बीएनएसएस में तो 531 सेक्शन है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हमें सारे सेक्शनों को 1 to 1 याद करना है? तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसको हमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस एंड देन सबसे लास्ट। इस तरीके से आप तैयारी करोगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तरीका क्या होना चाहिए हमारा। सबसे पहले कि हम अपने मार्क्स को कैसे सेव करें, कैसे हम चीज़ों को क्या पहले याद करें, किस चीज़ को बाद में याद करें और किस चीज़ को छोड़ दें। तो ये वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा सजेशन आपको ये है कि जितने भी मेजर सेक्शंस हैं, मेजर सेक्शंस, आप सबसे पहले उनको एक टेबल बना लो, एक A4 साइज का पेपर ले लो, उस पर एक लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है, जैसे डेफिनेशन क्लॉज में एक भी क्लॉज मत छोड़ना। ठीक है, पूरा याद करना है हमें। ठीक है, उसके बाद अब जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि एफआईआर कहाँ दी गई है, पुलिस रिपोर्ट कहाँ दी गई है, बेल के प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, अपील के प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, कन्विक्शन में अपील कहाँ दी गई है, एक्विटल में अपील कहाँ दी गई है, जजमेंट कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है प्रोविज़न्स। ठीक है, जजमेंट के कंटेंट क्या है, किस प्रोविज़न में दिए गए हैं, वो सेक्शंस। ठीक है, उसके बाद आपका बेल के प्रोविज़न्स कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। ठीक है, सम्मन के प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक, वारंट के प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक। ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिनके आपको मोटे मोटे नोट्स पहले बना लेने हैं। मोटे मोटे नोट्स मतलब ये नहीं कि मोटे मोटे बना लिए, मतलब ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें पहले सामने अपने रखनी चाहिए। इनको हमें पहले याद करना है। ठीक है, कि मतलब बेलेबल ऑफेंस कहाँ पे है, नॉन बेलेबल किस सेक्शन में है, अरेस्ट विदाउट वारंट किस सेक्शन में है, अरेस्ट हाउ मेड किस सेक्शन में है। ठीक है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। ठीक है, और क्या कहते हैं, हेल्थ ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन कैसे मेंटेन कहाँ पे है, कन्विक्शन अगेंस्ट, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन कहाँ पे, अपील अगेंस्ट एक्विटल कहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड से जुड़े हुए प्रावधान, जैसे कि पहले हम पढ़ते थे, आपका सेक्शन नंबर 89 में पढ़ते थे, अल्टरनेटिव प्रोसेस पढ़ते थे। ठीक है, तो इस तरीके की आपको सबसे पहले इनकी लिस्ट बनाओ। बाकी जो आपके अब रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, एक चैप्टर है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, जिसमें कि अरेंजमेंट करते हैं किसी बाहरी व्यक्ति को अपने देश में कैसे बुला सकते हैं। जैसे विजय माल्या वाला केस है, वो बाहर है, अब उसका एक्सट्रेडिशन होना है, उसे यूके से इंडिया लाना है, तो इस प्रोसीजर को भी सीआरपीसी में बताया गया है। इसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहा जाता है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट लगभग प्री में कभी कभार या ना के बराबर आता है, वरना नहीं आता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस इसकी भी रखनी चाहिए। तो आप बस इन सब चीज़ों में आपको केवल बस 2 चीज़ याद रखनी है। ऐसी चीज़ों में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहाँ से कहाँ तक है, चैप्टर कौन सा है, एंड दैट्स ऑल। एक एक सेक्शन याद मत करो। ठीक है, एक एक सेक्शन याद करने की ज़रूरत हमें अब नहीं है। हम केवल उन चीज़ों को सबसे प्राइमरी लेके चलेंगे जो बहुत ही एग्जाम में आती हैं, और अब उनके सेक्शंस चेंज हो गए हैं। एफआईआर 154 में थी, 173 में हो गई है। ठीक है, और आपका पुलिस रिपोर्ट 173(2) में थी, 193(2) में हो गई है। तो इन चीज़ों को हमें मोटा मोटा लिख लेना है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पहले पढ़ो। बाद में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कम एग्जाम में आती हैं, उन पर नज़र फेरते रहो, लेकिन ऐसी चीज़ों को तो बिल्कुल रट डालो। क्लोजर रिपोर्ट किस सेक्शन में, रट डालो। एफआईआर किस सेक्शन में, रट डालो। पुलिस रिपोर्ट किस सेक्शन में है, रट डालो। बेल किस सेक्शन में मिलती है, नॉन बेलेबल किस सेक्शन में है, रट डालो। समन्स किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, रट डालो। वारंट किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, रट डालो। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज फिंगर टिप पे याद रहे। तो इन सब चीज़ों को, और दूसरी चीज़, सारे चैप्टर्स के टाइटल, चैप्टर नंबर 4 का टाइटल क्या है, ये है। चैप्टर नंबर 6 का टाइटल क्या है, ये, रट डालो। कितने शेड्यूल हैं, शेड्यूल नंबर, कितने शेड्यूल हैं केवल याद कर लो। कितने सेक्शन हैं, 531 याद कर लो।
तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, सबसे पहले हम किसका नोट्स बनाएंगे, किसका टेबल बनाएंगे, सबसे प्राइमरी चीज़ों का, उनका टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उन सब चीज़ों पे आएंगे जो एग्जाम में आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उन्हें याद करना है, सबसे पहले वो हमारा सेफ पॉइंट है। सबसे पहले जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो याद हो जाएं, क्योंकि अभी हम उनसे भी अनभिज्ञ हैं। मैं आपको बताऊं, अभी आप उनसे भी अनभिज्ञ हैं। आपको डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट पहले 169 में थी, अब कहाँ है नहीं पता होगा, क्योंकि देखिए इतना टाइम अभी हमें और देना पड़ेगा इन चीज़ों से यूज टू होने के लिए, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी, जितने भी लोग हैं अभी, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सब लोग धीरे धीरे हैबिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप अभी से इस हैबिट को अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो आप जल्दी चीज़ों को अपने में ढाल पाओगे। तो इन चीज़ों को आप अपने में लाओ। इसी तरह आईपीसी में सबसे पहले जो बहुत ही रेलेवेंट इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्शन है, रॉबरी, डकैती, थेफ्ट, बर्गली, एक्सटॉर्शन, ठीक है, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, CBT, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, इनके सेक्शन याद कर लो पहले, मोटे मोटे। बाद में जो बहुत कम आते हैं, नहीं आते हैं, उन पर नज़र डाल लो, काम खत्म हो गया। एक एक सेक्शन थोड़ी याद हो जाएगा, 531 के 531 थोड़ी आपको फिंगर टिप पे याद हो जाएंगे। मुझे नहीं होते, किसी को नहीं होते यार, शक्तिमान थोड़ी ना हूं मैं कि मुझे भी याद एक 531 सेक्शन बिल्कुल रटे रहेंगे। आज रट लोगे, मैं चलो मान लिया आपने बहुत मेहनत करके याद कर लिया, बहुत मेहनत करा आपने, 1 महीना लिखते ही रहे लगातार, याद हो गया। भूल जाओगे 1.5 महीने बाद, कुछ ही चीज़ें याद रह पाएंगी, कुछ ही चीज़ें। तो कुछ ही चीज़ें हमें जो याद रखनी है, क्यों ना हम वो रिलेवेंट चीज़ों को याद रखें, फालतू की चीज़ों को हटा दें, ठीक है। अब ये डिसाइड कैसे होगा क्या रिलेवेंट है और क्या फालतू की, उसके लिए सोर्स बता देता हूँ। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, उसमें देख लो कि किधर किस किन सेक्शनों से बार बार सवाल आते ही आते हैं, वो हो गए मोस्ट रिलेवेंट। जो 4 साल में एक बार आ रहे हैं, लेस रिलेवेंट। जो आ ही नहीं रहे हैं, नॉट रिलेवेंट। लिस्ट बना लो, ऐसे मोटे मोटे सेक्शंस तैयार कर लो। आपके ये सेक्शंस आएंगे एग्जाम में, तुरंत पेंसिल चलेगी, आंसर मिल गया आपको, ठीक है, नंबर मिल गया आपको, और क्या चाहिए आपको। करंट अफेयर, जीएस जैसे चला रहे हो, रेगुलर रखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पढ़ते रहो, उतने में ही हो जाएगा। हमारा आईएएस पीसीएस का एग्जाम नहीं है, जुडिशरी एपीओ का है, इतना डेप्थ नहीं चाहिए, और ज़्यादा डेप्थ पूछोगे मैं बता भी नहीं पाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है। हम इतनी चीज़ों को तो रखें, इतना प्राइमरी तो हम जाने ही जाने कि क्वेश्चन अगर प्राइमरी स्टेज के पूछे जाए तो वो हमसे गलत ना हो। और एक बात और समझ लीजिए कि जीएस जीके, मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर वही क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं तो हमारा पेपर निकल जाएगा, ठीक है। अपनी अपनी दूसरी चीज़, जो आपकी एपीओ की मार्कशीट आई है, जो आपका एपीओ का कट ऑफ आया है, डाउनलोड कर लो, ज़रूर कर लेना भाइयों, ज़रूर कर लेना, 21 तारीख तक है, उसके बाद नहीं मिलेगा ऑनलाइन। अपना पासवर्ड रिट्रीव कर लो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर लो, दोबारा जनरेट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी मार्कशीट ज़रूर ओपन करके देखना कि आपका एक्चुअली में कितना नंबर था, आप कितने नंबर से चूके थे, जिससे कि आप आपकी एनालिसिस कर पाओगे कि अगर मैं ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहा हूँ इस वजह से मेरा नहीं हो रहा है, मैं आंख बंद करके अटैम्प्ट कर रहा हूँ इस वजह से मेरा नहीं हो रहा है, या मेरा नंबर लॉ की वजह से कम हो गया, या जीएस की वजह से कम हो गया, जीएस में भी स्टैटिक की वजह से कम हो गया, या करंट अफेयर ने मेरा नंबर काट लिया। तो ये आप एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। तो ज़रूर ही एक काम करना, आप अपनी मार्कशीट ज़रूर डाउनलोड कर लो, मेरी बात मानो, अब भी चांस है, कर लो, आधे 1 घंटे दे दो इस काम को, हो जाएगा, प्रिंट आउट निकाल कर रख लो अपने पास, ठीक है। अपने फेलियर को भी देखते रहो, यही सक्सेस में बदल आपको चेंज कर देगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपने सबसे रिलेवेंट सेक्शंस के नोट्स बनाइए, उसको कंठस्थ कर लीजिए। कोई सपने में भी पूछ ले डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट तो जी ये है, ऐसे, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई मजबूत रखिए, वैकेंसी ज़रूर आएगी, विश्वास मानिए, मेरा विश्वास मानिए, मेरा भी मत मानो, ईश्वर का मानो। जो ईश्वर को मानता है वो ईश्वर माने, जो अल्लाह को मानता है वो अल्लाह को माने। गॉड एक है, जो जिसको मानता है उस पर विश्वास रखे, और आपकी वैकेंसी ज़रूर आएगी, एपीओ की भी आएगी, सिविल जज की भी आएगी। अब ऐसा नहीं है कि अब हिंदुस्तान में ये दोनों वैकेंसी आना बंद हो जाएंगी, ऐसा अकाल नहीं आने वाला है। 2025 में आपको आपकी वैकेंसी मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए दृढ़ता से तैयारी भी करनी पड़ेगी, उसका समय अभी चल रहा है। हमारे हाथ में केवल तैयारी है, हमारे हाथ में ना तो नोटिफिकेशन है कब आएगा मतलब नोटिफिकेशन निकालने का हमारे हाथ में नहीं है, कितनी सीटें आएंगी वो हमारे हाथ में नहीं है,
केवल एक चीज़ और एक है, केवल एक ही एक कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। उसके लिए हम करबद्ध रहें और अपना प्रयास लगातार जारी रखें। इतना ही अगर हम कर पाते हैं तो हम सफल हैं। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी मैं फिर बोल रहा हूँ 2025 में आपको दोनों वैकेंसी मिलने वाली है। बिल्कुल मस्त रह के पढ़ाई करिए, मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज बिंदास चल रही है, सब लोग इनरोल करा चुके हैं, काफ़ी लोग इनरोल कराए हैं, बहुत अच्छा है। अब उनका टेस्ट संडे को होने वाला है, पेपर तैयार हो गया है, पेपर की लेवल अब बढ़ता जा रहा है। मैं एक बार फिर से सबको रिमाइंड कर रहा हूँ कि देखो, मेरी टेस्ट सीरीज़ वैसी टेस्ट सीरीज़ नहीं है कि पिछले साल के MCQ लगा के आ जाओगे और सॉल्व कर लोगे, नहीं नंबर उठेगा। आपको जो मैंने दिया हुआ है शेड्यूल, उसके हिसाब से आपको बेरैक भी पढ़नी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे, तभी आप अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मेहनत करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज मेंस की भी स्टार्ट होने जा रही है और यूके की प्री की भी स्टार्ट होने जा रही है। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी जबरदस्त मजबूत रखिए, मोटिवेशन के साथ रखिए, हम सब का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, सबका सिलेक्शन होगा। नेगेटिविटी को बिल्कुल किनारे करते हुए, कोई नेगेटिविटी नहीं है हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं। ईश्वर ने हमें अच्छा पहनावा उड़ावा खान पान दिया है, अच्छी फैमिली दी है। बेचारे कुछ लोग हैं जो दिव्यांग जन हैं बेचारे, उनको देखिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना। तो हम तो ईश्वर की कृपा से, भगवान ने हमें सब कुछ ठीक दिया है, हाथ पांव सब हमारे सलामत हैं, माँ बाप का हमें सपोर्ट है, सब कुछ है हमारे साथ। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम भी है, हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। एकदम मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए। कोई भी ये मत सोचे कि मुझसे नहीं हो पाता, मुझसे याद नहीं हो पाता, मैं समझ नहीं पाता। ये सबके साथ होता है, सब लोग भूलते हैं, सबको हर चीज़ समझ में नहीं आती। कोई एक पेज 2 घंटे में पढ़ता है, कोई एक पेज आधे घंटे में पढ़ता है, इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। एकदम बी पॉजिटिव रह के पढ़िए, बस अपना ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ाई पे अपनी एकदम मजबूती तरीके से लगे रहिए। जो भी सवाल जवाब है, हमेशा ऑप्शन ओपन है, पूछ सकते हैं, जवाब मैं हमेशा देता हूँ। चाहे मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चाहे व्हाट्सएप पे आए, हमेशा जवाब देता हूँ मैं। ठीक है, अब आपसे मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, वेरी गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू।